हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें इन्वेस्टर्स के लगभग 100 करोड़ से भी ऊपर के ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें फंसी हुई है। यहाँ पर देखिए, अगर हम शुरुआत से देखते हैं स्टॉक को, ऑल पे मैंने चार्ट को किया है तो आप देखोगे कि लगभग 2020 में ₹1.10 का शेयर मिल रहा था और वहीं 2021 में ये 19 रुपये पर चला गया, यानी कि 19 गुना रिटर्न यहाँ पर इन्वेस्टर का हो गया। लेकिन उसके बाद से आप देख रहे हैं लगातार ये स्टॉक प्राइस गिर रहा है और इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। अब मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि इन्वेस्टर्स के 100 करोड़ से भी ऊपर पैसे फंसे हुए हैं। देखिए, स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले टेक्निकल एनालिसिस करना और उससे पहले फंडामेंटल एनालिसिस देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कंपनी के फंडामेंटल डाटा के बारे में बात करेंगे तो स्टॉक 52 वीक के लो पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि यहाँ पर तो पॉजिटिव सेंटिमेंट बन रहे हैं कि स्टॉक काफ़ी सस्ता मिल रहा है। लेकिन कंपनी के बारे में भी तो पता होना चाहिए। कंपनी का मार्केट कैप सिर्फ 112 करोड़ का, यानी कि कंपनी ने मार्केट में टाइम बिताया ही नहीं है, ठीक है। यानी कि अब देखिए, ठीक है, उसके बाद ये 112 करोड़ भी किन का है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए कंपनी के फंडामेंटल नंबर, जून 2024 के बाद से फंडामेंटल नंबर ही नहीं मिले हैं कंपनी में। यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई, रिटेल इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पर फंसा, प्रॉफिट है, ये रेवेन्यू है, ठीक है। आप देख रहे हैं 2024 के बाद से, जून 2024 के क्वार्टर के बाद से नंबर ही हमारे सामने नहीं आए। अब ये देखिए, शेयर होल्डिंग में अगर हम जाते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर 99.9% रिटेल इन्वेस्टर है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम मार्केट कैप की बात करें 112 करोड़ जो कि इस कंपनी का है, तो सारा का सारा रिटेल इन्वेस्टर का ही हम कह सकते हैं, 99.9% है, ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर ही का ही पैसा है। अब इस स्टॉक प्राइस को ऊपर कौन लेके जा सकता है? ऊपर लेके जाएगा तो रिटेल इन्वेस्टर, नीचे गिराएगा तो रिटेल इन्वेस्टर। अब जिनका पैसा इसमें 19 रुपीज़ पे बाई किया है और अब वो 1 रुपये पे हो चुका है, तो उसको ये लग रहा है कि अब इतना तो हो ही चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ट्रेड ही नहीं हो रही है, ना बायर आ रहे हैं ना सेलर आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो एकदम ऐसे प्राइस, अब जो खरीदने वाले हैं वो चाहते हैं कि और सस्ता मिले और सस्ता मिले और सस्ता मिले, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा और कितना प्राइस गिरेगा, ठीक है। और अब ये लगातार प्राइस गिरता ही जा रहा है। तो ऐसे होते हैं स्टॉक्स जहाँ पर अगर आप फंडामेंटली स्टॉक को नहीं देखते, स्ट्रॉन्ग नहीं है और उसके साथ साथ टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं करते हैं, तो आपको समझ आता है कि हाँ, वहाँ पर इन्वेस्टर का पैसा फंस जाता है। इसलिए शेयर होल्डिंग में हमेशा इतना देखना ज़रूरी है कि कंपनी के पास प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है। प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 40 to 50% से ऊपर ही होनी चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि मालिकाना हक कंपनी के मालिक के हाथ में ही है, ना कि पब्लिक के हाथ में। अब यहाँ पर आप देख ही रहे हैं किस तरीके से, और स्टॉक प्राइस देखिए लगातार गिरता आ रहा है स्टॉक प्राइस, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये कंटिन्यू गिर रहा है, ठीक है। एक बार हाई लगाया, यहाँ पर जो बेचने वाले थे वो निकल चुके हैं अपना प्रॉफिट निकाल के, फिर से स्टॉक प्राइस यहाँ पर ये ट्रैप, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई है। संभावना है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसमें कुछ जो जिनका पहले से ही पैसा फंसा हुआ है एवरेजिंग करने के चक्कर में, या जैसे भी होगी कोई न्यूज़ हो सकता है स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके जाए, तो जिनका भी इसमें पैसा फंसा है वो आने वाले टाइम में प्रॉफिट में आ जाए। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई, इसलिए कभी भी सस्ते के चक्कर में ना पड़े कि 2 रुपये का स्टॉक मिल रहा है, 5 रुपये का मिल रहा है। भले ही आपको महंगा मिले, लेकिन कंपनी एक अच्छी रहेगी तो वो आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिटेबल बना ही देगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मैं बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह आपको नहीं दी है। थैंक यू वेरी मच।